एक बार हॉस्पिटल में एक ऐसी बच्ची आई जिसमें उल्टी और दस्त होने के कारण पानी की इतनी ज्यादा कमी हो रखी थी कि जब उसको कैनुला लगा के ब्लड सैंपल निकालने लगे तो ब्लड सैंपल की जगह एक काली खून की बूंद बाहर निकली और उसका ब्लड सैंपल नहीं निकाल सके क्योंकि उसका ब्लड इतना गाढ़ा हो चुका था कि वह बाहर नहीं आ रहा था। पानी की कमी के कारण उसके शरीर में पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका था और सिर्फ जरूरी अंगों तक ही खून जा रहा था। उस पेशेंट्स को देखकर उस दिन मेरे मन में एक बात आई कि पेशेंट ऐसी सीवियर कंडीशन में इतनी सिंपल दिक्कत से कैसे लैंड करता है, कैसे स्थिति में पहुंचता है। बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि लोग बीमारी के डेंजर साइन प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और वो मरीज की हालत गंभीर होने पर ही अस्पताल तक पहुंचते हैं या सही उपचार तक पहुंचते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उल्टी और दस्त में 5 ऐसे लक्षण कौन से हैं जो अगर आपको स्पेशली बच्चों में अगर दिख जाएं तो आपको घर नहीं बैठना, इंतजार नहीं करना, तुरंत अच्छा इलाज करवाना है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 5 लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से बच्चे में पानी की कमी का पता लगा सकते हो। पहला लक्षण है अगर बच्चा पेशाब कम करे। अगर बच्चा 4 से 5 घंटे में पेशाब नहीं कर रहा या फिर 24 घंटे में 4 से 5 बार पेशाब नहीं कर रहा तो यह पानी की कमी के लक्षण को दर्शाता है। इसके अलावा भी अगर बच्चा यूजुअल से कम पेशाब कर रहा है, उसके पेशाब का रंग गाढ़ा पीला हो गया है, तो इसका मतलब है बच्चे में पानी की कमी हो चुकी है। दूसरा लक्षण जो आप आसानी से देख सकते हो वो है बच्चे का मुंह सूखना। अगर बच्चे का मुंह अंदर से सूख चुका है, उसकी जीभ सूख गई हो, तो इसका मतलब बच्चे में पानी की कमी हो चुकी है। अगला जो लक्षण है वो है बच्चे की आंखें अंदर धंसना। अगर बच्चे की आंखें अंदर धंस गई हैं, आंखें गड़ गई हैं और रोने पर बच्चे के आंखों से आंसू नहीं आ रहे तो ये भी पानी की कमी के लक्षण को दर्शाता है। चौथा अगर लक्षण मैं बात करूं तो वो है बच्चा सुस्त हो जाए। अगर बच्चा सुस्त हो चुका है, प्लेफुल नहीं है, निढाल हो गया है, खेल कूद नहीं रहा, बार बार पीने को पानी मांग रहा है, तो इसका मतलब भी है उसमें पानी की कमी हो चुकी है। उसको आप नजरअंदाज न करें। पांचवा लक्षण है अगर बच्चे में उल्टी या दस्त 1 घंटे में 3 बार से ज्यादा होने लग जाए तो ये भी पानी की कमी का खतरा बन सकता है, क्योंकि बच्चे में जितना उल्टी या दस्त में पानी निकलेगा उसकी आपूर्ति सहजता से आसानी से नहीं पूरी की जा सकती। आपको तुरंत ही बच्चे को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की असेसमेंट जांच के लिए चिकित्सक के पास जाना चाहिए। बच्चे को पानी की कमी से बचाने के लिए आपको सादा पानी देने की बजाय ओआरएस का घोल देना चाहिए, क्योंकि ओआरएस का घोल नमक की भी पूर्ति करता है। जो एसेंशियल साल्ट्स बच्चे की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं दस्तों में, उसकी पूर्ति ओआरएस का घोल करता है। अगर इमरजेंसी में रात के टाइम आपके पास ओआरएस का घोल नहीं है तो आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हो। घर पर ओआरएस का घोल बनाने के लिए आपको 200 ml पानी में 2 चुटकी नमक, आधा चम्मच चीनी और 5 से 6 बूंद नींबू के रस की डालनी है। ये आपका घरेलू ओआरएस का घोल बनकर तैयार हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप दाल चावल का पानी भी दे सकते हो और नारियल का पानी भी दस्तों की स्थिति में दे सकते हो। लेकिन क्या नहीं देना, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। बच्चे को जब भी उल्टी या दस्त हो जाए तो कोई भी जूस आपको नहीं देना, जूस से उल्टी या दस्त बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको मीठी चीजें भी बच्चे को दस्तों में नहीं देनी, मीठी चीजें भी दस्तों को बढ़ा देती हैं। अब एक और भ्रांति लोगों के अंदर काफी पाई जाती है, वो ओआरएस और ग्लूकोज पाउडर को एक ही समझते हैं और दस्तों में ग्लूकोज पाउडर दे देते हैं, जिससे दस्त और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ग्लूकोज पाउडर बिल्कुल भी नहीं देना। ग्लूकोज पाउडर देने से दस्त काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि दस्तों में आंत में सोजिश आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो काफी चीजों को एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है, खासकर मीठी चीजों को। तो दस्त या उल्टी लगने पर बार बार ओआरएस का घोल पिलाएं और अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाएं। जानकारी को और लोगों के साथ भी साझा करें जिससे किसी बच्चे की जान बचाई जा सके।